हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको लाइट जो है टॉपिक बताऊंगा, है ना। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है लाइट। तो क्लास 10th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट, क्लास 12th के लिए बेसिक चीज़ें होंगी और बस क्लास 10th का ओवरऑल कंप्लीट करेंगे, क्लास 12th का भी कंप्लीट करेंगे आफ्टर सम टाइम। ओके, तो लाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। चलिए, ये बात पता होगी। लाइट के हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स होती है। ओके, 2.9 समथिंग होती है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई लर्न भी नहीं रखता है, आपको यही वैल्यू लर्न रखनी है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसको बोल सकते हैं आप। और लाइट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन, लाइट जो है स्ट्रेट पाथ पर जो ट्रेवल करती है, ये थोड़ा सा चीज़ों को हम नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th में ही आपका एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है कि लाइट जो है पार्टिकल्स और वेव दोनों ही नेचर होता है। डिफ्रैक्शन से अगर चेक करेंगे तो वेव नेचर को डिफाइन करते हैं लाइट, है ना। तो इसलिए उन बातों को हम नहीं करना यहाँ पर चाहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पर ये जो क्लास 10th पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हम मान कर चलेंगे कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग लाइट को हम एनालिसिस करेंगे। मीन्स ये हुआ कि लाइट जो है पार्टिकल्स नेचर है, ऐसा हम लेकर चलेंगे। तो लाइट जब पार्टिकल्स नेचर है तो लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, ये हम मेंशन करेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। आगे क्या होने वाला है उसको हम देखेंगे, पर अभी के लिए यही हम मेंशन करके चलेंगे कि पार्टिकल्स है। ओके, न्यूटन के अकॉर्डिंग, हाइगेंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो फिर ये वेव नेचर हो जाएगा। हाइगेंस ने जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह का हम करेंगे, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम बोल सकते हैं कि सर तो ये तो पार्टिकल्स, सॉरी ये तो वेव नेचर है। तो इतनी ज़्यादा हम डेप्थ में एनालिसिस ना करके हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। ओके, लाइट के बारे में ये जनरल कुछ बातें थी। दो चीज़ों से स्टोरी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, विश्वास रखिए A to Z आपको सभी बातें क्लियर होने वाली हैं लाइट के बारे में। देखिए, रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं और रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं। एक वर्ड आप सुने होंगे, रिफर करना, है ना। आप सपोज बीमार होते हैं, आप नहीं होते, माफ़ कीजिएगा, मीन्स कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं हॉस्पिटल में, आप देखते होंगे कि अगर वो नहीं क्रिटिकल कंडीशन है तो वो रिफ़र कर देते हैं, मीन्स एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल से। तो लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी जाती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो लाइट यहाँ से जा रही है और ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा रिफ्रैक्शन, ठीक है। पर लाइट अगर एक ही मीडियम में वापस आ जाती है, ऐसे जाती है और फिर वापस उसी मीडियम में बैक हो जाती है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन और ये हो गया रिफ्लेक्शन। कुछ स्टूडेंट को मीडियम अभी नहीं समझ में आता है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ का मीडियम एयर है और ये मीडियम वाटर है, तो अगर आपने टॉर्च जलाया एयर से वाटर में तो एक मीडियम एयर हो गया, दूसरा मीडियम वाटर हो गया। या ग्लास में जलाते हैं तो दूसरा मीडियम ग्लास। यहाँ पर देखिए, अगर पॉलिश किया हुआ है ना, अपने घर से आप प्लेन मिरर लें जिसमें आप चेहरा देखते हैं और एक टॉर्च जलाएं तो क्या होते हैं यार, लेज़र लाइट, इधर से लाइट जाएगी और ऐसे चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, बाउंस बैक हो जाती है। तो जो आती है लाइट उसका एक प्रॉपर नाम हम देते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे, और जब जाती है उसका भी एक प्रॉपर नेम हो जाता है, और वो जो प्रॉपर नेम है रिफ्लेक्टेड रे होता है, ठीक है। अभी कुछ बातों करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? इंसिडेंट रे। और ये अब जब दूसरे मीडियम में जा रही है तो यहाँ पर जो नाम हुआ रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ रिफ्रैक्टेड हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड। ओके, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें रहीं। तो ये एक ही मीडियम में वापस होने वाली स्टोरी है, वहाँ पर अलग मीडियम में जाने वाली स्टोरी है। अब यहीं से कुछ बातों को हम कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन से ही चीज़ों को। सरफेस पर जो भी आप सरफेस ले रहे हैं, ध्यान रखिए, ये आपको रेगुलर सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए ना। इरेगुलर सरफेस की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये सरफेस ऐसा है तो सरफेस से जो 90 डिग्री एक इमेजिनरी लाइन हम जिसकी कल्पना कर सकते हैं, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ बातों को समझना होगा।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से बोलते हैं, और यहाँ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन। तो ये इस आई को मैं लिख लेता हूँ, इसका मैं नाम बोलना चाहूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलना चाहूँगा मैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर का जो नेम है वो मैं क्या बोलना चाहूँगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये दो बातें हो गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में हमने देखा कि बाउंस बैक लाइट हो रही है, रिफ्लेक्शन में देखा कि अनदर मीडियम में जा रही है। फिर हमने देखा ये इंसिडेंट रे जो लाइट आती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं, टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद फिर जो वापस जो जा रही है, जैसे बॉल हम थ्रो करते हैं, यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, तो जो बॉल आ रही थी उसको इंसिडेंट, जो जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड, ऐसा सोचिए। तो जो आ रही है उसको इंसिडेंट, जो जा रही है उसको रिफ्लेक्टेड है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये लॉ है, फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब चलिए मैं लॉ यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ आपको। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री से, चेक कीजिएगा एक चीज़ यहाँ पर सावधानी नहीं स्टूडेंट रखते हैं, कभी कभी सरफेस चेंज करने लगते हैं। ओके, मैं यहाँ पर हमेशा नॉर्मल से ले रहा हूँ, देखिए नॉर्मल से आप ले रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल से ही रखना है। तो नॉर्मल से आई 30 अगर है तो नॉर्मल से ही आर ये बनेगा आपका, ये भी 30 ही बनेगा। सेकेंड इसका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, इसकी लैंग्वेज को पकड़ने में गलती कर लेते हैं। जो सेकेंड जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। अब इसका स्टूडेंट कुछ अलग ही सेंस निकाल लेते हैं, उनको लगता है सर ये जो प्लेन मिरर जिस पर है यहाँ पर सर लाई करेगी, ऐसा है ना, कुछ गलत सा कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं अपने दिमाग में। तो ये बिल्कुल ही बकवास और गलत सा कॉन्सेप्ट है। पहली चीज़ तो आप लैंग्वेज को ही पकड़े ना, क्या लिखा हुआ है? इंसिडेंट रे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सही इंसिडेंट रे, यहाँ पर थोड़ी है इंसिडेंट रो। तो यह जो आप प्लेन देख रहे हैं है ना, मैं कुछ इसको ऐसे बनाना चाहूँगा, ये देखिए जैसे ये प्लेन है आपका, है ना, ये प्लेन है, ठीक है, नीचे कुछ रखा हुआ है, नीचे आप ऐसा सपोज करें होगे, ऐसा रखा हुआ है ना, ऐसा, तो ये लाइट आ रही है फिर ये जा रही है, तो ये मैं प्लेन यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पीछे मैंने एक प्लेन रख दिया। ओके, ये मैंने पीछे जो प्लेन रखा हूँ अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस प्लेन की बात कर रहा हूँ, क्लियर। जैसे ये मैंने प्लेन रख दिया, ये आप आगे वाला मेरा पार्ट देखें तो मैं इसको अंडरस्टैंड कराना चाहूँगा। ये वाला पार्ट मेरा प्लेन है, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और ये इंसिडेंट रे आ रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे ये जा रही है, देखिए दोनों एक ही प्लेन पर हैं। ये पीछे वाला जो मेरा हाथ देख रहे हैं एक ही प्लेन पर है, और ये टकरा रही है नीचे, नीचे मतलब नीचे ये मेरा प्लेन सरफेस रखा हुआ है। तो प्लेन इसकी बात होती है, इसकी बात होती है, पीछे वाली जो प्लेन है ना, कि ये जो है ना, ये लाइट जो इंसिडेंट रही इससे ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, ये रिफ्लेक्टेड इससे बाहर ऐसे नहीं जाएगी, दोनों एक ही प्लेन पर रहेंगी, ये बातें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर, ठीक है, ये बातें हो रही होती हैं, तो इसको थोड़ी सा आप सावधानी रखेंगे। ओके, यहाँ पर ये सारी बातें चल रही होती हैं, इस प्लेन की बारे में बातें हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, इसको मैंने जस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मिरर से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए प्लेन मिरर आपके टॉपिक में नहीं है, क्लास 10 के लिए होगी, आपको डायरेक्ट जो स्टार्ट होता है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर से बातों को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लेन मिरर में आप कुछ चीज़ों को चलो बता देते हैं आपको। इन जनरल आपको याद रखना चाहिए कि जितना पीछे आप प्लेन मिरर में खड़े हैं, है ना, घर में आप अपना चेहरा देखते होंगे, जैसे इतना पीछे हैं आप, 2 मीटर है, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? 2 मीटर पीछे ही बनता है, ठीक है। जितना बड़ा साइज है वही साइज बनेगा। ये सारी बातें जैसे जैसे आप पास होते जाएंगे आपका इमेज भी वैसे वैसे पास आते रहता है। तो ये सब प्लेन मिरर के बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है, तो इसको लीव कर लेते हैं, टाइम ना खराब करें। हम जो अब स्टार्ट करते जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं? स्फेरिकल मिरर के बारे में बातों को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल में देखिए 2 होते हैं, एक आपको जो पढ़ना है वो कनकेव, और जो दूसरा जो पढ़ना है वो कन्वेक्स पढ़ना है। अब ये अक्सर बच्चे भूलते रहते हैं सर कनकेव और कन्वेक्स। अभी तो मान लो कि पढ़ रहे हैं तो उनको याद रहेगा कि हाँ ये था, पर 2 मिनट बाद भूल जाएंगे, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, 2 महीने बाद भूल जाएंगे। पर ऐसी पढ़ाई क्यों करनी जो भूलना,
मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप पढ़ाई थोड़ा ही करें पर भूले ही नहीं, ओके। ऐसा कुछ दिमाग में रखें कि ना भूलने की नीड ही ना हो। देखिए केव मीन्स क्या होता है, गुफा होता है, ठीक है। ये देखिए जब मैं ऐसा बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए स्फेरिकल मिरर है, अभी मैं चीज़ों को डिफाइन करूँगा। स्फेयर क्या होता है, बॉल देखे ना, बॉल ऐसा बॉल है ना, ऐसा बॉल, ठीक है ना, बॉल। अब आप इमेजिनिंग कर सकते हैं स्फेरिकल है ना बॉल, तो उसी बॉल से किसी एक पार्ट को कट कर देते हैं तो ये ही बनेगा मेरा कनकेव, ठीक है। वो कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं फिर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये बहुत इजी है। तो यही है, तो ये पॉलिश कर लिए हमने, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कनकेव कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं इसको यहाँ ना बनाकर मैं यहाँ डिज़ाइन करता हूँ, ओके। अगर कुछ ऐसा है, बाहर की तरफ पॉलिश है और लाइट अगर इस साइड से आने वाली, बाहर पॉलिश है तो लाइट अभी अलाउ तो यही करेगा। तो देखिए केव मीन्स होता है गुफा, ये रहा मेरा गुफा, और शेर ऐसे आ रहा है अंदर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ तो जाएगा नहीं, ओके। तो शेर अंदर गुफा में ऐसे आ रहा है, मीन्स इंसिडेंट लाइट अगर ऐसे आ रही तो आप आइडेंटिफाई कर ले। इस तरह का जो कर्व बनेगा, स्पून, घर में स्पून देखे होंगे तो ये अंदर वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये कनकेव होगा। बाहर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, तो फिर डेफिनेटली अगर कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश है, बाहर से लाइट ऐसे आ रही है, वो ऐसे जाएगी, क्या होगा वो सब अभी डिजाइन करेंगे। तो वहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे ये भी लाइट, ये प्रिंसिपल, ये अगर आपका आप कीजिएगा, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जाकर ऐसे फोकस से वापस हो जाती है। ये कैसे क्या होता है अभी सब बातों को हम क्लियर करेंगे। बस इतना अभी आपको समझाना था कि कनकेव कैसे याद रखना है और कन्वेक्स। अगर एक आपको याद है अंदर गुफा में जा रहा है ऐसे, तो बात दूसरी हो जाएगी आपकी, ओके। अब इस पर हम कुछ एनालिसिस करेंगे। आप देखे होंगे ट्रक में, बस में, कार में, है ना, बहुत जगह शीशे लगे होते हैं। कौन से शीशे होते हैं, आप बार्बर के पास जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वहाँ पर कौन सी मिरर लगा हुआ है, वो कन्वेक्स है, कनकेव है ना। कौन सी चीज़ें कहाँ पर मेट्रो में आप सफ़र करेंगे तो साइड में एक मिरर लगा होता है, कौन सा मिरर होता है, तो उन मिरर का क्या एडवांटेज है, क्यों लगाया जाता है, ये बहुत सारी बातों को हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वन स्टेप, ओके। तो टोटल कंडीशन यहाँ पर हम देंगे, बहुत सारे कंडीशंस देंगे, पहले कुछ रूल को चेक करेंगे, ओके। मैं लिख देता हूँ रूल, ओके, फॉर, किसके लिए लिखें, सबसे पहले चलिए कनकेव के लिए लिख लेते हैं, कनकेव मिरर, ओके। कनकेव मिरर, ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आप हंसते खेलते आप मेरे साथ बस बने रहिए, सब कुछ सीख जाएंगे। ये लाइट बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान टॉपिक होता है ये। चलिए फर्स्ट रूल देखिए। अब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि सर कनकेव, अच्छा सर ठीक है, गुफा में ऐसे जाएगा, ठीक है। पर कुछ बातों को और कर लेते हैं, आइए। तो देखिए ये एज ए कुछ सर्कल बन रहा है क्या, ये कुछ सर्कल मेरा सही नहीं बन पा रहा, आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये कुछ सर्कल बन गया, स्फेरिकल था तो हमने कट कर दिया, तो उसको अब यहाँ पर 3D तो हम बना नहीं पाएंगे, स्फेरिकल तो 3D है, तो 2D हम बना कर दिखा रहे हैं सर्कल की तरह, ओके। तो सेंटर इसका होगा, सेंटर इसका होगा, ये होगा, और सेंटर का हाफ अगर कर देते हैं, जैसे सपोज इसका सेंटर से यहाँ तक है ना, सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, इसका जस्ट हाफ, हाफ कितना होगा 10, वहाँ पर होता है एफ फॉर फोकस, ठीक है, सेंटर होगा। तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी का नाम हम क्या बता रहे हैं आपसे, चेक कीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये बातें आपकी होगी, ओके। आई थिंक कुछ मैंने मिस्टेक कर रखा है, ठीक है, कर्वेचर। अब देखिए ये हो गया, इस आर यहाँ पर होता है रेडियस हम बोलते थे, तो यहाँ पर हम रेडियस ना बोल के हम क्या बोलेंगे उसको, बताइए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, कर्वेचर। ये एफ को हम क्या बोल रहे हैं, फोकस। और अगर इस लेंथ की बात करें तो इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं इसको, पोल, ठीक है। अब ये जो सेंटर से जो लाइन इस पर मैंने ड्रॉ कर रखी है, इसका भी एक प्रॉपर नाम होता है, और इसका प्रॉपर नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम है इसका,
प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया पोल। क्या हो गया ये पी से क्या है, ये डिजाइन मैंने किया पोल। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए, इसको एपर्चर बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ओके। तो ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बातों को स्टार्ट करते हैं, अब रूल आपको क्लियर हो जाएगी, ओके। देखिए, तो यहाँ से मैं इस चीज़ों को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ बाहर ऐसे डिज़ाइन है, पॉलिश है, ओके। तो ये मेरा फोकस हो गया, ये सेंटर होगा। अब आप तो नहीं पूछेंगे सर फोकस क्यों, कैसे है ना, यहाँ पर अगर ये 30 है तो फोकस इसका 15 होगा, ठीक है। फर्स्ट रूल ये बोलता है कि अगर लाइन ऐसे पैरेलल जा रही है तो ये किससे वापस आएगी, ये फोकस से वापस आ जाएगी। पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, फोकस से वापस क्यों आ रही है। तो क्लास 10th में ये एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी कि कोई सर्कल है और सर्कल से सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो ये टेंजेंट जिस पर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ सिखा रहा था, जब आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिखा रहा था, मैंने बोला कि नॉर्मल हमेशा 90 पे होता है। तो यहाँ पर सर 90 कहाँ होगा, नॉर्मल कौन सा होगा। तो ये जो सेंटर देख रहे हैं ना आप, ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यही इस पर 90 डिग्री डालेगा, क्योंकि ये सर्कल था ना ये। तो ये अगर नॉर्मल हो गया, अगर ये नॉर्मल हो गया तो ये नॉर्मल से ये एंगल जो बना पाता है वही एंगल ये बना पाता है। और इसी की वजह से जो पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम डालते हैं तो लाइट जो है ऐसे वापस फोकस से आ जाती है, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो आपने ये बातें सीख ली। अब सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड इसमें क्या है सर, ठीक है। अभी सेकेंड पे बातें कर लेते हैं। ये देखिए, आइए सेकेंड में आपसे बोल रहा हूँ जस्ट अपोजिट। अगर फोकस से लाइट ऐसे जा रही है तो किससे वापस आ जाएगी, पैरेलल। इसका उल्टा, इसका उल्टा देखो, चेक करें आप। अगर आप इस पर बॉल फेंकेंगे, बॉल ने इसको मारा तो बॉल भी बॉल को वापस मारती है, वही बात होगी। तो ये पैरेलल गई तो फोकस से, अगर फोकस से जा रही है तो पैरेलल वापस आ जाएगी, ठीक है। ये दूसरी बात आपको पता हो गई। इसका भी वही रूल है, सेंटर से ऐसे जाता है 90, वही सब बातें होके आप इसके लिए परेशान ना हो। नॉर्मल यहाँ भी बनेगा, यही एंगल ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगी, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। चलिए थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस को चेक कर लेते हैं। थर्ड केस में भी कुछ नहीं है, थर्ड केस भी एक आसान सा ही केस है। थर्ड केस में बोल रहा हूँ कि अगर सेंटर से लाइट ऐसे जा रही है, सेंटर से आएगा तो सेंटर से ही वापस हो जाएगी। थर्ड केस में मैंने क्या बोला कि अगर लाइट सेंटर से ही वापस हो जाए, क्यों हो जाएगी, इधर देखिए। यहाँ पर मैं जब नॉर्मल पर आप लाइट डालेंगे, बिल्कुल लाइट को आप सीधे ऐसे डालेंगे, टॉर्च आप जलाना कभी सीधे, तो लाइट ऐसे ही निकलेगी। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे जा रही है ना इंसिडेंट। पर अगर आप सीधे नॉर्मल पर ही कर देंगे, नॉर्मल पर एंगल 0 कर, अब तो आप नॉर्मल कर दिए तो आई 0, तो आर भी कितना 0, तो आई इधर आ रहा है तो आर इधर चला जाएगा, ठीक है। ये बातें आप क्लियर होनी चाहिए। तो सेंटर पर अगर डालेंगे तो सेंटर से ही वापस हो जाती है, ये बातें हो गई क्लियर आपकी, ओके। नेक्स्ट 4 नंबर भी देख लेते हैं। 4 नंबर तो कुछ है नहीं, पर ठीक है देख ही लेते हैं उसको भी। अगर आपने पोल पर डाला तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब तो यही नॉर्मल होगा, तो यहाँ एंगल जो बनेगा आई, वही एंगल आर वापस कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही, छोटी छोटी बातें, किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। अब इमेज फॉर्मेशन बाय देख लेते हैं, कनकेव मिरर, ओके। फटाफट कुछ बातों को खत्म कर लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ओके। चलिए इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, किसके थ्रू, कनकेव मिरर के थ्रू देख लेते हैं। टोटल 6 केस बनेंगे, बहुत आसान है, देखते जाइए 1 बाय 1 स्टेप में। देखिए अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो आपको पता अब तो हो गया सर, ये तो आएगी फोकस पे मिलेगी, ऐसे आएगी फोकस पे मिलेगी सर, इधर से आएगी फोकस पे मिलेगी। कहीं से भी लाइट आए पैरेलल तो फोकस पे मिलेगी, कहीं से भी आए, है ना। अपने घर पर देखिए डिश टीवी एंटीना सेटेलाइट के थ्रू ऐसे आ रही है ना। ये देखिए ये कुछ ऐसा सेटेलाइट होता है और आपका ये डिश टीवी का एंटीना है, तो ये ऐसे लाइट आती है और एंटीना यहाँ पर लगा होता है आपका, है ना। ये देखिए ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, क्लियर। चलिए फर्स्ट हो गया आपका। सेकेंड देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो बताया नहीं इमेज के बारे में, पहले बताना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर लीव कर दिया, दूसरे पॉइंट से इमेज के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। आइए इमेज को देख लेते हैं, ओके। पहले इमेज 2 टाइप के होते हैं,
फर्स्ट होता है रियल, सेकेंड होता है वर्चुअल। फर्स्ट होता है रियल, सेकेंड होता है वर्चुअल। जब भी इमेज रियल होगा तो जो बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है? उल्टा, सिंपल सी लैंग्वेज है, ओके। और जब भी वर्चुअल होगा तो कैसे बनेगा? इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स क्या होता है? सीधा। बिल्कुल लर्न होना चाहिए। इमेज टू टाइप का, रियल, वर्चुअल। जब भी रियल बनेगा इन्वर्टेड होगा, जब भी वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा। बात आपको नहीं समझ में आई, मुझे पता है, पर रियल का मतलब सच में मिल रही है, वर्चुअल मतलब आभासी है, नहीं मिल रही, डॉटेड लाइन से मिलेंगी, ओके। हम उसको कल्पना करेंगे, वो सच में तो नहीं मिलेंगी, तो ठीक है। अब मैं सेकेंड केस दिखा रहा हूँ आपको, ये बातें भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी वहीं पर, ओके। आइए देखते हैं इमेज के बारे में भी, बातें वहीं पर कर लेंगे अभी, ओके। आइए सेकेंड केस के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड केस क्या आपसे बोल रहा है? देखिए ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर है, ओके। बियॉन्ड द सेंटर में यहाँ पर कहीं रख लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक लैंग्वेज डाल देते हैं, when the object is beyond the center of curvature, ओके। ये हो गया आपका बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में जब रखेंगे, मतलब उस सेंटर के पास में कहीं रखेंगे तो क्या होने वाला? आइए देखते हैं। लाइट ऐसे जाएगी। अब देखिए बार बार ये सब मैं नहीं बनाऊंगा, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ना। लाइट ऐसे जाएगी, क्या होगा? फोकस से वापस हो जाएगी। पहली लाइन तो क्लियर होनी चाहिए। देखिए जब भी आपको इमेज बनना है, सिर्फ दो लाइन को मिलाना है, जैसे मर्जी वैसे मिला दें, जैसे मर्जी, मतलब कुछ भी नहीं रूल होना है। तो जैसे यहाँ पर ऐसे पैरेलल जा रही थी, फोकस से आ रही, पहली लाइन क्लियर है। सेकेंड क्या है सर? सेंटर से जाएगी, सेंटर से जाएगी और सेंटर से वापस हो जाएगी, सेंटर से जाएगी, सेंटर से वापस हो जाएगी। तो देखिए जहाँ पर मिल रही, सच में मिल रही क्या? रियली मिल रही है क्या? यस मिल रही है सर। तो देखिए रियली मिल रही है। तो इमेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इमेज के बारे में आप बोलेंगे सर ये तो रियल है, पहली लाइन। और जब भी रियल होगा तो सोचना ही नहीं है। अगर आप ऐसे खड़े थे तो आपका इमेज कैसा बन गया? ये देखिए ऐसा, है ना। घर पर ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। स्पून लीजिए, स्पून लेकर ऐसे कीजिए, ठीक है, और कैंडल जला दीजिए। कैंडल अगर इस डायरेक्शन में जल रहा होगा, कैंडल का जो फ्लेम है ना ऐसे जल रहा होगा, तो आप उसका पेपर पर, यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, जो रियल होती है ना, जो इमेज रियल होती है स्क्रीन पर मिलती हैं, तो पेपर पर जब आप इसको रखेंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेंगी, वो छोटा मिलेगा, है ना, छोटा और उल्टा, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड और कैसा? स्मॉल इन साइज, है ना, साइज में स्मॉल मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये भी बता दें, तो बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में। यही चार बातें हो सकती हैं, इसके बाद कोई भी बात नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा कि हाँ ये बातें हो रही है। घर पर आप प्रैक्टिकल करें इसको, डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ये लाइन मिल जाएगी। चलिए सेकेंड अनदर केस। अच्छा इसी को एक बार और भी दिखा देता हूँ। कोई अगर स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो आप उससे लड़ मत जाइएगा कि तुम तो गलत कर रहे हो, ऐसा मत आप गलती कीजिएगा, है ना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, पैरेलल लाइन जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये तो ठीक है सर, फोकस से आ रही है। मैं सेकेंड ऐसे न ले जाकर वो सेकेंड ऐसे ले गया, तो देखिए ऐसे ले गया, ध्यान से देखिएगा, और वो ऐसे मिला रहा है यहाँ पर कहीं, तो ये लाइन भी करेक्ट है, ये लाइन भी क्या है? करेक्ट है। ये देखिए दोनों कहाँ मिले हैं? मिल रहे हैं क्या? तो जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर इमेज बनाएंगे। तो ये लाइन से भी उसकी बातें सही है, पर आप इसको ना एक ही चीज़ को याद रखिए, कन्फ्यूजन सा क्रिएट होगा, है ना। चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए आपको दिमाग में, इसलिए मैं इसको इग्नोर करना चाहता था। थर्ड में देखिए क्या है, आप मुझे बताइएगा। आप तो सेंटर पर, है ना, इज एट कर लो, ओके, इज एट सेंटर। तो जब भी आप सेंटर पर रखेंगे, ये फोकस हो गया, तो ये देखिए आप सेंटर पर रख रहे हैं तो क्या होने वाला, एक्सपेंड कर रहा हूँ अच्छी तरह देखिएगा। ऐसे लाइट जा रही हैं, ओके, तो फोकस से आएगी, हाँ ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब तो बार बार हम ले जाते थे सेंटर से, अब तो सेंटर ही गायब हो गया, सेंटर पे हमने रख दिया, तो अब हमको ले जाना पड़ेगा फोकस से, और जब भी फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। ये भी देखिए यहाँ पर जो इमेज बनेगा, जितना बड़ा आप है उतनी ही बड़े आपका इमेज बनेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप इतने बड़े हैं तो इतने ही बड़े बनेंगे, पर उल्टा बनेंगे।
तो इमेज के बारे में आप क्या लिखने चाहते हैं बताइए। ये सेंटर पर अगर है तो आप लिखेंगे कि ये होगा रियल, सच में मिल रही है, ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। फिर क्या होगी ये बताइए, इन्वर्टेड हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड एंड सेम, है ना, सेम इन साइज, साइज में क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, चलिए ये सब बातें होगी, कहाँ बनेंगे, सेंटर पर ही बनेंगे। बस यही 4 बातें होती है, टैट्स, है ना, टैट्स इट। ये क्लियर हो गया आपकी लाइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर के बाहर कहाँ रख सकते हैं, इस बिटवीन कहाँ रखें बताइए, बिटवीन कहाँ रखना चाहते हैं, सेंटर एंड फोकस के बीच में, सेंटर एंड फोकस के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ओके, इनके बीच में रखना चाहते हैं। तो ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर, इसके बीच में यहाँ पर कहीं रखिए। मैं धीरे धीरे मैं आप चेक कर रहे हैं, मैं ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जा रहा हूँ मिरर के पास लाकर अप्रोच। और एक चीज़ आप ये भी चेक करें, पहले फोकस बना था, फिर यहाँ बना था, फिर यहाँ बना था, अब देखिए यहाँ मीन्स इमेज इधर शिफ्ट होते जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जैसे जैसे शिफ्ट करते जा रहा हूँ। चेक कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए ना, ऑब्जर्वेशन है। ये देखिए पैरेलल जाएगी, किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। सेकेंड अब कैसे जाएगी, तो सेकेंड जो जाएगी वो जाती है सेंटर से, तो यहाँ पर कहीं मिलेंगी। ओके, यहाँ पर कहीं ये मिलेंगी, चेक कीजिए। देखिए पहले किससे गई है, पैरेलल ऐसे गई है, फोकस से वापस आ गई। दूसरा ऊपर जाएगी, ऊपर मतलब जा किससे रही है, जाएगी तो सेंटर से ना, वो सेंटर से ही हमेशा ध्यान देना, सेंटर से, तो सेंटर से वापस जाएगा तो कहीं मिलेगी ये। ओके, और ये यहाँ पर इमेज आपका बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, आई फॉर इमेज, आई डैश ऐसे कर लिया करें, ओ डैश ऐसे कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए मुझे फटाफट आप बता दीजिए कि इसका इमेज क्या होने वाला है। अब आप बोलेंगे ये तो सर बहुत ही आसान है, क्या होने वाला है, टेल मी, फास्ट ट्रैक में बताएं। सर ये तो रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा, और ये लार्ज इन साइज, साइज में लार्ज होगा, ठीक है। ये सब बातें कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर बनेगी, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, इसमें बहुत टाइम ना खराब करें, बट इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, इन दोनों के बीच में रख दिया, आप फोकस पर रखना है, कहाँ रखना है, इज एट फोकस, कहाँ रख देना है, फोकस पर रख देना है, फोकस पर रखें। तो क्या होगा, देखिए ऐसे जाएगी, फोकस पर जाएगी, सही नहीं बना ना, ये तो खराब सा हो गया था। ओके, आइए देखते हैं, ये जाएगी ऐसे, फोकस पर ऐसे जाएगी, सेकेंड जो जाएगी वो सेंटर से ऐसे जाएगी, सेंटर फोकस, तो ये कहीं दूर इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं, ठीक है। ये लाइट ऐसे जाएगी, ये पीछे हो जाएगी, ये लाइट ऐसे जा रही है, फिर पीछे ऐसे हो जाएगी। तो इसके बारे में, इमेज के बारे में आप क्या लिखने चाहेंगे, ये दूर, बहुत दूर मिलती है, इसलिए बोलते हैं इन्फिनिटी में मिलनी। ओके, रियल हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती हैं, और बहुत बड़ा बनेगी, क्योंकि बहुत दूर जाके मिलेगी तो बड़े, बहुत बड़ा बनती है, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई, अभी खत्म नहीं हुआ, वेट 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 वेट, लास्ट केस। ओके, इसमें लास्ट केस, इसमें लास्ट केस, फिर ये टॉपिक फिनिश, फिर ये वीडियो फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट डे बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा थकान मुझे लग रही है, थक गया हूँ मैं। ओके, फोकस ये, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। आइए, पोल और फोकस के बीच में, इस बिटवीन, बिटवीन कहाँ, बताओ 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 जल्दी बताएं, बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, है ना, फास्ट। तो देखिए क्या होगा, बताइए क्या होगा, ऐसे जाएगा, सेकेंड कैसे जाएगा, सेकेंड कुछ 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 ऐसे जाएगी, देखिए दूर होते जा रही हैं, इस साइड तो दूर होते जा रही है, पर इस साइड ये देखिए पास होते जा रही हैं। अब तो इधर कहीं बन नहीं सकता था, इन्फिनिटी तक बन ही चुका था, तो बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। ये यहाँ पर कहीं बनेगा, और जब भी बिहाइंड द मिरर डॉटेड लाइन से बनेगा, डॉटेड लाइन से जब भी मिलेगा तो वर्चुअल, और वर्चुअल तो इरेक्ट, वर्चुअल तो इरेक्ट, वर्चुअल तो इरेक्ट, ऐसे आपको याद रखना। ओके, इमेज क्या बनेगा, डॉटेड लाइन मीन्स वर्चुअल, और वर्चुअल जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, लार्ज इन साइज बनेगा। ओके, यही तक आज रहने देते हैं, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये 4-5 बातें होगी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, आपको करना चाहिए ना, प्लीज़। ओके, थैंक यू ऑल।